क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लंबा है, जब तक मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा याद दिला दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें एक सेकेंड पार्ट था, और वो पार्ट था कि जहाँ पे याद करो कि फोर्स वाज 0.2 न्यूटन, वहाँ पे और एक पार्ट था मैं अभी देखा, उसमें बोला था कि फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज को इतना फोर्स दे रहा है, तो सेकेंड चार्ज फर्स्ट चार्ज को कितना फोर्स देगा। तो आंसर सेम ही होगा, 0.2 न्यूटन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। मतलब एक चार्ज बहुत ज्यादा है, मान लो कि 100 माइक्रोकूलम, दूसरा बहुत ही कम है, मान लो 5 माइक्रोकूलम। तो 100 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम को जितना फोर्स देगा, 5 माइक्रोकूलम 100 माइक्रोकूलम को उतना ही फोर्स देगा। दैट वाज इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5 में। नो 5 और 4 ना छोड़ देते हैं, क्यों? ये एक्सप्लेनेटरी है, तो वो मैं बाद में आंसर टाइप का बना के लिख के दे दूंगा, टाइम थोड़ा सेव होगा। क्वेश्चन 6 में चले जाते हैं। क्वेश्चन 6 में बोला है 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम। अच्छा, प्यार प्यार करके है आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो काम करते हैं, एक एबीसीडी स्क्वायर ले लेते हैं ऐसे। इसका ए कितना था? 2 माइक्रोकूलम, बी कितना था? माइनस 5 माइक्रोकूलम, सी कितना था? फिर से 2 माइक्रोकूलम, और डी कितना था? माइनस 5 माइक्रोकूलम। इसने बोला कि दोनों का जहां पे डायगोनल्स कट कर रहा है, यहाँ पे क्या रख दिया? 1 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया। कैसा? पॉजिटिव। तो बोला मान लो ये पॉइंट का नाम है O, तब O पॉइंट पे एक 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, मान लो इसको रखा हुआ है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझ लिए, लेट अस सॉल्व दिस। बहुत ही टफ है भाई, ठीक है, सॉल्व दिस। ये जो चार्ज है फर्स्ट 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम प्लस है ना माइनस है? फर्स्ट साइन और डायरेक्शन सोचना, क्लास 12 का ज्यादातर सामने, देन गो फॉर कैलकुलेशन। ओके, तो फर्स्ट 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम प्लस है, इसका चार्ज का वैल्यू बाद में देखेंगे, साइन देखो प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा? इट विल रिपेल। तो ये जो रिपेल करेगा इधर इसको, तो उसका वैल्यू कितना होगा? एफ ओ एक्साटेड बाय ए, उसलिए इसका नाम क्या हुआ? एफ ओ ए। सिमिलरली और नहीं एक्सप्लेन करेंगे, समझ लो। आइडिया ऐसा है कि वी विल कंसीडर डायगोनली ऑपोजिट चार्जेस, ये है आइडिया, बस इतना सीखना है, बाकी यू कैन डू, मुझे मालूम है। तो डायगोनली ऑपोजिट चार्ज हमेशा देखना, कब देखेंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन रहेगा तो भी देखेंगे, यू कैन गो फॉर हायर लेवल सम्स, बाद में देखेंगे। ये चार्ज और ये चार्ज क्या करेगा? इसका साइन क्या है? प्लस। ये चार्ज कैसा है? प्लस। प्लस चार्ज, ये इसका ऊपर फोर्स सोचना, इसको ये रिपेल करेगा ऐसे, तो दिस फोर्स वुड बी अलोंग दिस, तो ये कितना होगा? F on O exerted by C, FOC, FOA और FOC इक्वल होगा, दिमाग में थोड़ा सा सोच लो, क्यों? फॉर्मूला तो वही है, K दोनों के लिए सेम होगा, Q1 Q2। भाई जब इसको करेंगे Q1 और ये होगा Q2, तो Q1 Q2 कितना होगा? 2 into 1, 10 to the minus 12, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस स्क्वायर इसमें बोला हुआ था, याद करके देखो, कि ये ईच साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर एक एक साइड है, ताले ये दो चार्जेस का बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा डिस्टेंस, ये तो ये डिस्टेंस होगा कितना? R इक्वल्स टू, जानते हैं हम लोग, a/√2, स्क्वायर का साइड a होता है, डायगोनल का आधा कितना होता है? हाफ ऑफ द डायगोनल, a/√2, दैट इज 10/√2 इक्वल्स टू 5√2। हो गया? थोड़ा सा भूल होने का चांस है। यूनिट देखो क्या है? सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अगर है तो 5/√2 सेंटीमीटर हुआ, इसको ऐसे लिख देंगे 5√2/100 मीटर। हो गया? तो Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, R कितना हो गया? 5√2/100 मीटर, R स्क्वायर। हो गया? फिर कैलकुलेशन में नहीं जाना है, क्यों जाएंगे? बिकॉज ये दोनों फोर्स इक्वल हुआ, तो अगर इक्वल ना होता इन केस ऑफ अदर सम्स तब करते इसको, यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हो गया। ये फोर्स FOA और ये फोर्स FOC, ऐसा इधर सा,
इक्वल और ऑपोजिट, तो नेट फोर्स कितना हुआ, एफ नेट कितना हुआ अलोंग दिस डायगोनल, एसी डायगोनल, नेट फोर्स कितना हो गया, 0। आगे बताने का जरूरत है, यू कैन वेल अंडरस्टैंड दैट सेम थिंग विल हैपन फॉर दिस चार्ज बी और ओ पे जितना चार्ज रखा हुआ है +1 माइक्रोकूलम, बी माइनस है और ये है प्लस, तो बी चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर, तो ये होगा एफ ऑन ओ एक्सर्टेड बाय बी इधर। सिमिलर तो इसके लिए होगा, ये भी तो -5 माइक्रोकूलम था, so this negative charge will also attract this charge placed at O +1 किधर, इधर, और देख रहे हो Q1 Q2 1 और कितना होगा 5, माइनस साइन ले लेंगे फोर्स का टाइम, डिवाइड बाय r2, r भी तो उतना ही आएगा, ये चले ये फोर्स जितना होगा ये फोर्स उतना ही होगा, इसका डायरेक्शन इधर उसका डायरेक्शन उधर, दैट मींस ये दोनों बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, सो ये दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट, कौन सा डायगोनल हुआ ये था डी, तो ये हुआ बी डी, ये कितना 0, तो मतलब ऐसे समझ लो, विजुअलाइज करो इसको ऐसे, ए और सी का ये डायगोनल का रिजल्टेंट कितना आया 0, अगर 0 नहीं आता तो क्या करता है, माइनस कर देते, बड़ा जो होता उससे छोटा वो होता F1। सिमिलरली ये जो डायगोनल है ये डायगोनल का नेट फोर्स कितना हुआ 0, अगर 0 नहीं होता माइनस कर देते, ऑपोजिट में है, फिर जो नेट फोर्स आता है उसको क्या बोलते हैं F2। फिर ये डायगोनल और ये डायगोनल ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने से रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है, √/a² + b² √f1² + f2², ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज़ बोथ आर 0, सो अल्टीमेट आंसर F ऑन दिस चार्ज वुड बी 0। एक चीज और बता दो, बेसिकली ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O इज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो फोर्स कितना होगा, F = EQ, फोर्स भी 0 होगा। उसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, बट इट कुड हैव बीन आस्क्ड, कैन बी आस्क्ड, क्या +1 माइक्रोकूलम का बदले में तुम +5 +10 -3 -9 कुछ भी रख दो, यहाँ पे नेट फोर्स कितना होना, 0 होना।